नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं? अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपने इन्वेस्टिंग की जर्नी जस्ट स्टार्ट की है तो आपको वैल्यू स्टॉक के बारे में नहीं पता होगा, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम वैल्यू स्टॉक की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो अंडर वैल्यू होते हैं, यानी इन्हें मार्केट उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। ये स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन किसी रीजन से मार्केट में इग्नोर या अंडर वैल्यू होते हैं, यानी कि ये स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल जाते हैं और समय के साथ इनका रियल वैल्यू मार्केट रिकॉग्नाइज करता है और प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ने लगता है, जिस वजह से आपको प्रॉफिट होता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक शेयर की प्राइस क्या चल रही है मार्केट में। तो रिलायंस के एक शेयर की प्राइस चल रही है 1569। ओके, तो जब आप इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि बैलेंस शीट के अनुसार एक शेयर की प्राइस रिलायंस के 1103 रुपए चल रही है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। लेकिन आप इस तरह की कंपनी देखते हो कि कोई कंपनी हमें ऐसी कंपनी मिले जो अंडर वैल्यू हो, उससे ही वैल्यू स्टॉक कहा जाता है। वैल्यू स्टॉक का मतलब होता है अंडर वैल्यू। मान लीजिए आपको डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक खरीदना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, मार्केट में एक शेयर का प्राइस चल रहा है 1000। ओके, जब आप इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो और आपको पता चल गया कि इस कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार एक शेयर की प्राइस चल रही है 1500 रुपए, तो इसका मतलब है बैलेंस शीट के अनुसार जो शेयर का प्राइस होना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट में उस शेयर का प्राइस 500 रुपए नीचे चल रहा है। इसका मतलब है कि वो स्टॉक हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हम इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं और हमारा रिस्क ना के बराबर होता है। तो हम इस तरह के स्टॉक में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ओएनजीसी। तो ओएनजीसी का एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू हो सकता है। लेकिन मैं अगर इस वीडियो में कुछ पॉइंट बता रहा हूं तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट से आप किसी भी स्टॉक को अंडर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉइंट अपन अपने फंडामेंटल एनालिसिस में ऐड करके जज कर सकते हैं कि वो स्टॉक अंडर वैल्यू है या नहीं। क्योंकि जब हम किसी भी स्टॉक को अंडर वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्टॉक अंडर वैल्यू है या नहीं। तो ओएनजीसी का एक शेयर का प्राइस चल रहा है 241, यानी इसकी बुक वैल्यू देखोगे 292 चल रही है। इसका मतलब है एक शेयर का प्राइस 292 होना चाहिए, लेकिन अभी ओएनजीसी का एक शेयर का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में 241। तो इसका मतलब है ये स्टॉक अंडर वैल्यू हो सकता है। सेकेंड है पी रेशो। आपको हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है। तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 8.29। तो ये जो जिस भी सेक्टर में कंपनी है ना ओएनजीसी, उस सेक्टर में जितनी भी कंपनी है उन सारी कंपनी का मिलाकर जो पी बनता है उसका एवरेज निकाला जाता है। उसी एवरेज को बोला जाता है इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसका कितना चल रहा है 18.6। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यू हो सकता है। अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई वैल्यू स्टॉक्स। किसी भी कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यू है या नहीं, ये किस तरह से पहचाना जाता है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिस पॉइंट को आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस में ऐड करके किसी भी स्टॉक को वो अंडर वैल्यू है या नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हम सीधा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले उस कंपनी का पी रेशो देखना चाहिए। पी रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर उस कंपनी का पी रेशो लो है तो अच्छी बात है। तो एग्जांपल है कोल इंडिया।
अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले उस कंपनी का पी रेशियो देखो। तो पी रेशियो क्या चल रहा है? 7.50। तो ओके 7.50। तो आप इसी सेक्टर में जितनी भी कंपनी है उन सारी कंपनी को मिलाकर उनका पी रेशियो निकाला जाता है और उन पी रेशियो का मिलाकर उस इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो निकाला जाता है। तो अगर आप सबसे पहले पी रेशियो देखो स्टॉक का, फिर उसके बाद उस कंपनी के इंडस्ट्री का पी रेशियो देखो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो कोल इंडिया का स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है 7.50 और उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री का पी रेशियो चल रहा है 12 पॉइंट। यानी इसका मतलब है कि इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो के कंपैरिजन में कोल इंडिया के स्टॉक का पी कम है। तो इसका मतलब है कि कोल इंडिया अंडर वैल्यू हो सकती है। शॉर्ट में कहूं तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कंपनी का पी रेशियो देखो। अगर उस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो हो सकता है वो स्टॉक अंडर वैल्यू हो। सेकेंड पॉइंट है लो पीबी रेशियो, यानी लो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अगर किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 या उसके आसपास हो तो वो स्टॉक अंडर वैल्यू हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ओएनजीसी, इस कंपनी का जब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे तो हमें पता चला कि इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो चल रहा है 0.83। इसका मतलब है कि 1 के नीचे चल रहा है। इसका मतलब हो सकता है ये कंपनी अंडर वैल्यू हो। देखिए थर्ड पॉइंट है हाई डिविडेंड यील्ड। वैल्यू स्टॉक जनरली डिविडेंड देते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी होती है। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो अगर वो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है वो कंपनी प्रॉफिटेबल है और हमको हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो होगा और हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कंटिन्यूसली ग्रो होगी। तो अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपको डिविडेंड के बारे में नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कोई कंपनी उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी ने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यानी 50 करोड़ कंपनी अपने पास रखती है और कंपनी में री इन्वेस्ट करती है और जो प्रॉफिट का बचा कुचा हिस्सा 50 करोड़ वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांट देती है। और डिविडेंड कितना बांटना है ये कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। चाहे आपको 1 रुपया पर शेयर मिल सकता है, 10 रुपये पर शेयर मिल सकता है। आपके पास जितने शेयर हो गए उससे इंटू करना और उतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। तो ये होता है डिविडेंड। तो जब हम कोल इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 6.97 है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्हें डिविडेंड मिलेगा 7% का लगभग। तो हम एफडी जो एफडी में रिटर्न मिलते हैं ना उतना रिटर्न आपको कोल इंडिया में मिल सकता है। तो इस तरह की स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले उस कंपनी की फंडामेंटल चेक कीजिए कि वो कंपनी स्ट्रांग है या फिर वीक है। अगर स्ट्रांग है ना तो ये गुड बात है, गुड साइन है हमारे लिए, क्योंकि देखिए अगर वो फंडामेंटली वीक होगी तो वो गुड टाइम में सर्वाइव करेगी लेकिन बैड टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे कोरोना जैसे समय आ गया तो कंपनी डूब सकती है। इसीलिए हमें कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। देखिए जब हम किसी भी कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के सेल्स देखिए, प्रॉफिट देखिए और एसेट बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। देखिए एग्जांपल के तौर पर डिक्सन कंपनी 2014 में इस कंपनी ने सेल्स कितना किया था 1094 करोड़। ये 10 साल पहले की बात थी, लेकिन अभी करंट ईयर में 2025 में देखिए इस कंपनी ने कितना सेल्स किया 38,860 करोड़। और 10 साल पहले इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था 14 करोड़। अगर आप करंट ईयर में देखोगे तो 1233 करोड़ का प्रॉफिट है करंट ईयर में। इसका मतलब ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और इस तरह की कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिफ्थ रीजन है टेम्पररी मार्केट नेगेटिविटी। कई बार मार्केट किसी स्टॉक को इग्नोर करता है या किसी टेम्पररी रीजन से प्राइस गिर जाता है जिस वजह से वो कंपनी अंडर वैल्यू हो सकती है। देखिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, बहुत सारी स्टॉक मार्केट पे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है। इस तरह की कंपनी ये फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये कंपनी कई सालों से रन हो रही है जिस वजह से इनके प्रमोटर को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लेकिन कभी कभी है ना
कोरोना जैसे समय आ जाता है, जिस वजह से इस तरह की कंपनी है ना हमें डिस्काउंट पे मिल जाती है, तो हमें उसी समय का वेट करना है और उस समय पर ही इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस वजह से हमारी रिस्क ना के बराबर हो और फ्यूचर में हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर वैल्यू स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आईटीसी लिमिटेड कंपनी है। देखिए, आईटीसी लिमिटेड कंपनी का नाम आपने सुना होगा। ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, लार्ज कैप कंपनी है, भारत की टॉप 50 कंपनी में से एक कंपनी ये भी है, और ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की है। ये कंपनी का काम है होटल चलाना और तंबाकू बिजनेस में। इसका मतलब है कि ये कंपनी सिगरेट बेचती है। तो देखिए, पिछले कुछ सालों तक मार्केट में लोगों का ध्यान सिर्फ ग्रोथ स्टॉक पर था, जिस वजह से आईटीसी कंपनी अंडर वैल्यू थी। 2020 के आसपास आईटीसी कंपनी का पी रेशो एकदम लो था, और इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है ना वो बहुत हाई था। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग थे, लेकिन मार्केट उसे इग्नोर कर रहा था। आज आईटीसी का स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने अच्छा खासा रिटर्न कमाया। सेकेंड एग्जांपल है टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। 2021 में कमोडिटी प्राइस बढ़ने के बावजूद टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी अंडर वैल्यू थी, क्योंकि लोग उस समय टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी की जब उस समय जिसने भी फंडामेंटल एनालिसिस किया होगा, उस समय उस कंपनी का पी रेशो और उस इंडस्ट्री का पी रेशो यानी इंडस्ट्री पी एवरेज से भी नीचे था। इसका मतलब है कि उस समय वो कंपनी अंडर वैल्यू थी, और उस समय कंपनी पर डेट भी कम था, और वो कंपनी अपना डेट धीरे धीरे कम कर रही थी और अपना प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, जिस वजह से कई वैल्यू इन्वेस्टर ने इस कंपनी में उस समय इन्वेस्ट किया, और आज के समय उन इन्वेस्टर ने अच्छा खासा रिटर्न बनाया। इस वीडियो में जितने भी हमने एग्जांपल देखे वो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से देखे। मैं आपको किसी भी स्टॉक का बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद की फंडामेंटल एनालिसिस करो और अपनी रिस्क चेक कर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। आज बात करने वाले हैं व्हाट इज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी मेरी नहीं है, फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिनका नाम आपने सुना होगा, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, और उन्हीं ने इस स्ट्रेटेजी को पॉपुलर बनाया है। और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के कुछ स्टेप होते हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है चेक द कंपनी फंडामेंटल। कंपनी के फंडामेंटल चेक करिए। सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी की सेल्स देखिए कि पिछले 10 साल में कैसी थी और अभी में कैसी है, और वो उस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है क्या। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल तो कितने सालों से वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उस कंपनी पर डेब्ट कितना है, और वो कंपनी डेब्ट को कम कर रही है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा। और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो सकता है आपको प्रेडिक्ट करना होगा, तभी जाकर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीजें है ना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस कंपनी का सेल्स 2014 में कितना था, 1094 करोड़, लेकिन अगर आप करंट ईयर में देखोगे इस कंपनी की सेल्स 38,860 करोड़ है, और इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 साल पहले यानी 2014 में कितना था, 14 करोड़ का। लेकिन अगर आप करंट ईयर में देखते हो तो 1233 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये कंपनी अच्छी हो सकती है। देखिए, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी की फंडामेंटल है। इस कंपनी पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.34 है। इसका मतलब मान लीजिए ये कंपनी 100 करोड़ की है तो इस पर डेब्ट है ओनली 34 लैक्स। इसका मतलब है कि इस कंपनी पर ना के बराबर डेब्ट है। अगर ये कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होंगे तो फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। तो इस तरह की कंपनी आपको चेक करना है। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले उस कंपनी के एनालाइज वैल्यू इंडिकेटर
यानी वैल्यूएशन इंडिकेटर को एनालाइज करना होगा। सबसे पहले उस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो, फिर उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखो, फिर उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखो। देखिए एग्जांपल के तौर पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 64.5 और इस इंडस्ट्री का पी रेशियो चल रहा है 24.9। इसका मतलब है ये कंपनी ओवर वैल्यू हो सकती है। और इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 20.5 और मैंने क्या बताया था, किसी भी कंपनी का आइडियल प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से कम होना चाहिए, तो अभी वो कंपनी अंडर वैल्यू मानी जाती है। तो इसका मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू के अनुसार ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखना है, तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है 0.06। इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं बांटती है। एनालाइज मार्केट सेंटीमेंट। देखिए अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में दो तरह के सेंटीमेंट चलते हैं, बुलिश सेंटीमेंट, दूसरा बेरिश सेंटीमेंट। अगर बुलिश सेंटीमेंट है, इसका मतलब है हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जिस वजह से इन्वेस्टर हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमारे स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। देखिए बुलिश मार्केट में ना घिसे पीटे स्टॉक भी अच्छे खासे रिटर्न देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है बेरिश मार्केट, जब मार्केट बेरिश चल रहा हो तो वो किसी भी वजह से हो सकता है ग्लोबल न्यूज की वजह से मार्केट नीचे चल रहा हो, या फिर कोई आपदा आ चुकी हो जिस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, तो कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन इस समय ना जो इन्वेस्टर है ना वो इन्वेस्टिंग निकालते हैं, जिस वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है और स्टॉक नीचे जाते हैं, जिस वजह से कई स्टॉक टेम्पररी अंडर वैल्यू हो जाते हैं। कोरोना काल में भी इस तरह के स्टॉक है ना जो लार्ज कैप कंपनी है वो भी अंडर वैल्यू थे, और कई लोगों ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको मार्केट क्रैश होने का वेट करना है, और मार्केट क्रैश में आपको अच्छे स्टॉक को पिक करना है, और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। वैल्यू स्टॉक शॉर्ट टर्म में स्लो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। और आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपकी रिस्क ना के बराबर हो सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क फ्री कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपको पहले से अपनी रिस्क पता होना चाहिए, हम उस स्टॉक में कितना लूज कर सकते हैं ये आपको पहले से प्री डिफाइन करना होगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वैल्यू स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एडवांटेज वैल्यू स्टॉक्स के, या फिर वैल्यू स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। देखिए जब हम वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। दिस स्टॉक आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। तो वैल्यू स्टॉक है ना वो कई सालों से काम कर रही होती है, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है कंपनी चलाने का। तो इस तरह की कंपनी अगर हमें मिल जाती है तो ये अच्छी बात होती है। और इस तरह की कंपनी पर डेप्थ होता है, लेकिन वो डेप्थ धीरे धीरे कम कर रहे होते हैं। सेकेंड है लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं ये, दे आर नॉट एज वोलाटाइल एज ग्रोथ स्टॉक। देखिए ग्रोथ स्टॉक के मुकाबले ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते ना, मतलब कि ये ज्यादा अपसाइड भागते हैं ना ही ज्यादा डाउनसाइड गिरते हैं। थर्ड है डिविडेंड इनकम। देखिए जब आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, तो वो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। देखिए मार्केट जैसा ही इन्हें रिकॉग्नाइज करता है प्राइस बढ़ने लगता है, जिस वजह से आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कई गुना होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कुछ नुकसान होते हैं। देखिए अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्टॉक है ना स्लो ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड फास्ट रिटर्न लाइक अ ग्रोथ स्टॉक। अगर आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कुछ महीने में ही अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सेकेंड है मार्केट इग्नोरेंस। ऑफ्टन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वैल्यू स्टॉक। देखिए कई बार लोग वैल्यू स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं लेते, जिस वजह से उन्हें लॉस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है पेशेंस रिक्वायर। अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और आपने यही सोचना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो।
तभी जाकर इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं, वैल्यू स्टॉक्स की पहचान कैसे की जाती है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, और वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करने के फायदे या फिर नुकसान के बारे में आपको पता हो गया होगा। लेकिन आपके दिमाग में ये एक सवाल आया होगा कि क्या हमें वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसका मतलब है हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और स्टेडी रिटर्न चाहते हैं तो वैल्यू स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और रैपिड ग्रोथ चाहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ स्टॉक बेटर है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में दोनों मिक्स करते हैं ताकि रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो सके।